हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाने के लिए अगर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का आपने रिजर्वेशन बेनिफिट लिया है, जिसको कह सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, तो क्या आप सीबीटी 2 में मेरिट में क्या होगा आपका, इसके बारे में आपको बताना है। मेरिट सीबीटी 2 में यूआर में बनेगा या नहीं बनेगा। रेलवे ने सारे को मौत कर दिया। तो ये सारा चीज़ें को अगर देखेंगे ना, तो कंडीशन एक आपके पास एक बार साफ आ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है, अपनी अपनी विचार है, कुछ नोटिफिकेशन का कहना है, कुछ डिटेल का कहना है। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे रेलवे की बात। तो देखिए, यहाँ बार बार लोग पूछ रहे हैं कि अगर पीरी में हम ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं तो लास्ट तक अपनी मेरिट कैटेगरी में आएंगे कि जनरल में नहीं, ये बताइए। ऐसा ऐसा सब कुछ लोग को लिख के भेज रहे हैं। तो देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ आप सीबीटी 1 में सिर्फ ओबीसी में ही फाइट करेंगे, यूआर में नहीं जा सकते। तो देखिए, ये सब लोगों का अपना अपना क्राइटेरिया है और रेलवे लिखता है वो क्राइटेरिया अलग है। बहुत लोग आपके लिए बहुत सारा अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए, ये सब चीज़ों को हम दूर करते रहे नोटिफिकेशन को पढ़ के। और नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन कहता है कि आप जब भी आप कुछ बेनिफिट लेते हैं, उसका बेनिफिट तो आपको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले दो जगह का है और दोनों जगह अलग अलग लिखिएगा। एक तो पहला आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पैरा नंबर 12 एलपी नोटिफिकेशन 1/2024 में क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, देखिए सारा चीज़ें इस पे लिख दिया। सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो गया और इसके पैरा नंबर 12.1 के एक लाइन लिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है सी में। यहाँ सी वाला 12.1 का सी, जिसमें कह रहा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2001/2018 का कॉपी है, एकदम बिल्कुल गलत है। इसमें देखना चाहिए था, ईडब्ल्यूएस यहाँ लिखनी चाहिए थी, नहीं लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, कॉपी करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जो जो चीज़ें बदलाव हो गया 2019 में ईडब्ल्यूएस आ गया, उसको भी लिखना चाहिए था। हु इज शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2 फॉर अवेलिंग relax standard of the age shall be continue be treated to candidate is respective reservation community only all subsequent stage of the recruitment process। अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए बेनिफिट लेके, ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, इतने को लेके अगर आपने सीबीटी 2 में गए हैं, साथ में एज का बेनिफिट लिए हैं, तो आपको हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी ही कंसीडर किया जाएगा। तो कुछ लोगों का ये है कि ऐसा ही होगा। तो देखिए, एक नोटिफिकेशन का ये पूरा प्रोसेस नहीं है। ये नोटिफिकेशन का एक कह सकते हैं, एक क्या है, पिन पॉइंट है, लेकिन इसका एक्सपेंशन तो कहीं होगा। उस एक्सपेंशन को हम ढूंढेंगे कहीं से। अब इसमें एक्सपेंशन कहाँ मिलेगा, तो ये सब चीज़ ढूंढना होता है नोटिफिकेशन में, ऐसे नहीं आता। एक्सपेंशन ये है इसका पैरा नंबर 8। पैरा नंबर 8 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। पैरा नंबर 8 कहता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, इसको समझिएगा कि अगर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखता है, उसके बारे में आगे की प्रोसेस में सभी स्टेज पे आगे किस हिसाब से चलेगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडेड ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस है, वहाँ नहीं है। शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी, और हो सकता है ईडब्ल्यूएस का 40% क्राइटेरिया है, इसलिए वहाँ नहीं लिखा होगा। ये भी एक इशू हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि दोनों ईडब्ल्यूएस और यूआर दोनों का 40% ही है। चलिए, अदर बैकवर्ड क्लास, एनसीएल वाले जितने भी रहेंगे, ये सब के लिए क्या होगा, रेलवे अंडर एक्सटेंड रूल से ट्रीट करेगा द वैकेंसी टेबल। ओनली दोज कम्युनिटी हुज वी रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एससी, एसटी क्रिमिनल्स आर एलिजिबल। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि उन्हीं को मिलेगा जो इनके होंगे। दूसरा 8.2 में आएंगे, ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव कम्युनिटी विल बी कंसिडरेड अगेंस्ट जनरल। जनरल मतलब अनरिजर्व की बात कर रहा है, जनरल तो कोई वैकेंसी नहीं होता है, यूआर होता है। इसके बाद कर रहा है कि यूआर वैकेंसी सब्जेक्टेड टू फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन रिक्वायरमेंट फॉर यूआर, हाउएवर वैकेंसी इज रिजर्व फॉर किसके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस विल बी फिलेड ओनली द कैंडिडेट दैट इज ए कम्युनिटी कैटेगरी। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि यूआर में जा सकते हैं, लेकिन अब सीबीटी 1 में जा सकते हैं कि सीबीटी 2 में भी जा सकते हैं, ये क्लियर नहीं है। उसके लिए अगला हमें पैराग्राफ
8.3 लेना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है हेंस EWS SC ST OBC candidate who will fulfill request educational qualification and technical qualification can be applied against EUR vacancy which shall be completed for EUR condition without any considerable relaxation age benefit with any stage examination in case candidate with advice to their actual community or application। अगर कोई EUR में भरना चाहता है बिना बेनिफिट लिए तो वो EUR में भरेगा तो उसको EUR का बेनिफिट हमेशा मिलते रहेगा, वो एज ए EUR कंसीडर होगा अगर वो EUR देता है। फिर उसके बाद अलग अलग कंडीशन में देखिएगा तो एनी स्टेज का कह रहा है ना, तो ये वाला ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टेज में अगर वो EUR का बेनिफिट ले सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिटी से अगर EUR में कंसीडर किया गया है तो अगले स्टेज में नीचे भी आ सकता है और ऊपर वाला भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग कंडीशन बनी थी, ये पिछला हिस्ट्री बता रहे हैं हम, अपनी मन की बात नहीं, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। 2018 में भी ऐसे ही आया था, लेकिन उसके बाद एक कोरिजेंडम आया था। कोरिजेंडम में क्या बताया गया था? कोरिजेंडम में ये बताया गया था कि CBT 1 में रिजर्वेशन बेनिफिट लेके पास हुआ है वो CBT 2 में EUR में कंसीडर होगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सारा चीज़ लिखा हुआ है और प्रोसेस के साथ एक चीज़ और बताया गया है कि ये RRB का जो नोटिफिकेशन अपने आप में ही कंट्राडिक्ट उस प्रोसेस को कर देता है। अगर वैसा करेगा तो, एक मिनट कहाँ गया जी, हाँ स्टेज वाला एग्जामों वाला के लाएंगे तब आपको पता चलेगा, वहाँ पे पता चलेगा एक्चुअल कितने एग्ज़ाम है उस पैरा में। जो हम पैरा के बात कर रखे उसी में एक लाइन छुपा रखा है इन्होंने, मोड ऑफ सिलेक्शन वाला, पेमेंट वाला, और यहाँ से वर्टिकल रिजर्वेशन के नीचे एक आएगा 12 वाला पॉइंट वाला में। 12 वाला पॉइंट में देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख देता है, सब कुछ इन्होंने लिख देते हैं कि ऐसा होगा और वैसे होगा, प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ लिख देता है CBT ओनली विल बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ CBT बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिट। फिर कहता है CBT शैल नॉट बी काउंटेड फॉर वाइल प्रिपेयरिंग दी फाइनल पैनल। और फिर भी कहता है कि CBT 1 के वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो कभी फाइनल प्रोसेस के लिए नहीं होगा, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट CBT 1 में नहीं लग सकता। यानी जो कैंडिडेट EUR में क्वालिफाई कर गए हैं वो भी, और OBC या SC या ST या EWS या जो भी कैंडिडेट है जो वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं वो अपने कम्युनिटी से CBT 1 में पास किए हैं तो EUR में जा सकते हैं CBT 1 में, इस पैरा के हिसाब से। तो इस हिसाब से अब देखिए अब होता क्या है, रेलवे के जब एकाउंटर होती है ना तो फिर से कोरिजेंडम आ जाता है और कोरिजेंडम होकर चेंज हो जाता है कि हाँ EUR में जा सकते हैं अगले स्टेज में। क्योंकि होता क्या है कि रेलवे का कहने का मकसद जो पहले वाले देखे होंगे वो एकदम बिल्कुल सही है कि हम सब में 15 गुना ले रहे हैं, जैसे EUR में भी 15 गुना, SC में 15 गुना और ST में भी 15 गुना, EWS में भी 15 गुना, सभी में हम 15 गुना ही ले रहे हैं। और जब से फिर से मेरिट करेंगे CBT 2 में तो फिर EUR में ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, क्योंकि जो 15 गुना कैंडिडेट SC ST और O में थे वो चल जाएंगे। लेकिन उसी का इनका कंट्राडिक्शन है कि जब आपका CBT ही स्क्रीनिंग नेचर का है, इसको मेरिट नेचर का रहता, आपका इसमें ही मेरिट हो जाता डिसाइड, तब तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ता कि आपको फिर से EUR में लेना है। तो कुल मिला के फाइनल जो स्टेज होगा ना, ध्यान दीजिएगा, फाइनल आते आते जो कैंडिडेट बेनिफिट लिए हैं, एक्सेप्ट यहाँ से देखिएगा, जो कैंडिडेट OBC SC ST EWS का बेनिफिट CBT 1 में ले चुके हैं, केवल एज छोड़ के, अगर एज आपने ले लिया तब तो वो पहले ही आपका नोटिफिकेशन के पैरा ही कह रहा है कि आप EUR में नहीं जा सकते अगर OBC का एज के बेनिफिट लिया है SC ST का। लेकिन अगर आपने OBC एज का बेनिफिट नहीं लिया है तो फाइनल स्टेज जाते हुए CBT 2 में आपको EUR में कंसीडर किया जाता है। अभी तक का यही हिस्ट्री है, अगर कोई बदलता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक का हिस्ट्री यही है कि CBT 1 में सब एलिजिबल हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।